दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक बहुत बड़े तोहफे से नवाजा है। वो तोहफा है हम लोगों का दिमाग, जो हम लोगों को बहुत बड़े बड़े काम करने के काबिल बनाता है। और इन्हीं कामों में से एक काम है पेंटिंग, जिसको अगर उर्दू में कहा जाए तो ये होगा रंगों से तस्वीर बनाना। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इस कामों में महारत हासिल की, यानी कि उन लोगों को पेंटिंग करना बहुत अच्छी तरह से आता था, यानी कि वो इस काम में बहुत माहिर थे। उनको रंगों से तस्वीर बनाना अच्छी तरह से आता था। पर इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसने अपनी पेंटिंग की मदद से लोगों को बहुत सारे मैसेजेस दिए। वो था लियोनार्डो दा विंची। इसने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, पर जो इसकी सबसे अच्छी पेंटिंग थी वो थी मोनालिसा की पेंटिंग, जिसको सबसे ज़्यादा फेम 20th सेंचुरी में हासिल हुआ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी मोनालिसा के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन की दुनिया में और आपको बताता हूँ मोनालिसा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन उर्दू। अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंच पाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको मोनालिसा के बारे में। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया और यह पेंटिंग 1517 में पूरी हो गई। लियोनार्डो दा विंची ने पूरे 14 साल इस पर काम किया और उनको सबसे ज़्यादा जो वक्त लगा वो मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा। लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा के होंठ बनाने में पूरे 12 साल का वक्त लगा था। और ये पेंटिंग फ्रांस के शहर पेरिस के एक म्यूज़ियम जिसका नाम है द लोवर म्यूज़ियम, उसमें पड़ी है। दोस्तों, मोनालिसा की इस एक्सपेंसिव पेंटिंग पर कई बार हमले भी हो चुके हैं। दोस्तों, 1911 में एक शख्स जिसका नाम था विसेंजो प्रोंगिया, वो इस पेंटिंग को लेके फरार हो गया। 2 साल तक ये पेंटिंग लापता रही, पर उसके बाद 1913 में जब ये इस पेंटिंग को इटली में सेल कर रहा था तो इसको पकड़ लिया गया। दोस्तों, जब इससे पूछताछ की गई कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इसने बताया कि ये पेंटिंग इटली की है और इसको इटली में ही होना चाहिए, इसी वजह से इसने इस पेंटिंग को चुराया था। बहरहाल इस शख्स को गिरफ्तार किया गया था और इस पेंटिंग को फिर से फ्रांस के पेरिस शहर के उसी लोवर म्यूज़ियम में वापस लाके रखा गया, जिसके बाद इसकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, ये मोनालिसा की पेंटिंग अपने अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को छुपाए हुई है, पर जो इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री है वो है मोनालिसा की बदलती हुई स्माइल। एक एंगल से देखने पर मोनालिसा मुस्कुराती नज़र आती है, पर जब हम लोग अपनी एंगल चेंज कर लेते हैं तो मोनालिसा की ये स्माइल ख़त्म हो जाती है। बल्कि यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो इस मोनालिसा की पेंटिंग को और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती हैं। दोस्तों, सन 2000 में एक डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर मार्गरेट, उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया कि मोनालिसा की स्माइल नहीं बदलती, पर देखने वाले का दिमाग बदल जाता है कि उसको मोनालिसा की स्माइल नज़र आती है और दूसरे एंगल से वो स्माइल गायब भी हो जाती है। दोस्तों, मोनालिसा की इस पेंटिंग को हर साल 7 लाख से भी ज़्यादा लोग देखने आते हैं और लोगों के ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ एक इंसान को इसको 15 सेकंड तक देखने की ही इजाज़त होती है। मोनालिसा की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है क्योंकि इस पर कई बार हमले हो चुके हैं। इसी वजह से मोनालिसा को एक बुलेट प्रूफ गिलास में रखा गया है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी कई सारे लोगों ने फिर भी मोनालिसा को चुराने की कोशिश की। कई सारे लोगों का ये दावा है कि ये जो मोनालिसा है ये इटली की रानी लीजा डेल गिकोंडो की पिक्चर है, जो उस वक्त की इटली की रानी थी। और कई सारे लोगों का ये दावा है कि ये मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची ने अपने आप को किसी लड़की के रूप में बनाया था और इसको मोनालिसा का नाम दे दिया गया। दोस्तों, मोनालिसा की इसी पेंटिंग की एंगल चेंज करके एक दूसरे के साथ रखा जाए तो वहाँ पर एक ऐसा क्रिएचर बनता है जो दिखने में बिल्कुल एलियन के जैसा होता है। तो क्या लियोनार्डो दा विंची ने इस बात से ये इशारा किया कि एलियंस धरती पर मौजूद हैं? इस मिस्ट्री को भी अभी तक कोई भी नहीं सुलझा सका। बहरहाल ये बात अभी तक मिस्ट्री ही बनी हुई है।
दोस्तों मोनालिसा के पीछे जो बैकग्राउंड है वहाँ पर इटालियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ मिला, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर हुआ कि द आंसर इज हियर। तो क्या लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा के बैकग्राउंड वाली प्लेस में कुछ होने का इशारा किया? ये बात भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, इसको भी कोई समझ नहीं पाया। वेले अगर बात हमारे सामने आती है तो हम लोग सोचते हैं कि मोनालिसा के पीछे जो यह बैकग्राउंड है ये कौन सी जगह है। दोस्तों दो जियोलॉजिस्ट रिसर्चर्स, एक का नाम था ओलिविया नेस्की, दूसरी का नाम था रोजेटा पोर्चिया, और उन्होंने मोनालिसा के पीछे वाले बैकग्राउंड पर अपनी रिसर्च की, जिसके नतीजे में उन्होंने ये पाया कि दरअसल ये एक लैंडस्केप है जिसका नाम है मोंटे फेल्ट्रो, और इस जगह का नज़ारा वल्मेचेरिया जो एक माउंटेन है वहाँ से ले लिया जा सकता है, और ये नॉर्थन इटाली में सिचुएटेड है। और इन लोगों ने अपनी इस रिसर्च को एक बुक में भी दिया जिसका नाम था कोडाइस पी, और इस अगर कोडाइस पी को इंग्लिश में कहा जाए तो ये होगा कोड पी। और जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये वही जगह है जो मोनालिसा के पीछे वाले बैकग्राउंड में मौजूद है। तो क्या इस जगह पर कोई मिस्ट्री छुपी हुई है या कोई मैसेज है? ये बात मिस्ट्री ही है। और जो मोनालिसा की लेफ्ट वाली आई है वहाँ पर एल और वी लिखा हुआ मिला, जिसको मैग्नीफाइड करके दिखा गया, नहीं तो ये ऐसे आम आँख से नज़र नहीं आ सकता, जिसका मतलब शायद हो सकता है लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों मोनालिसा की इस मिस्टीरियस पेंटिंग के सामने कई लोगों ने खुदकुशी भी कर ली, जैसा कि 19वीं सेंचुरी में एक केस सामने आया कि मोनालिसा के सामने एक शख्स आकर अपने आप को गोली मार दी, और उसके कमरे से तलाशी लेने पर पाया गया कि वहाँ पर एक नोट मिला, उसमें लिखा था कि वो मोनालिसा की आंखों में आंखें डालकर मरना चाहता है। बल्कि ये एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। मोनालिसा की तस्वीर पर ज़्यादा गौर करने पर नज़र आता है कि इस औरत की आईब्रोज और आई लैशेज गुम हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि मोनालिसा की तस्वीर में आईब्रोज और आई लैशेज लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, पर वो वक्त के साथ साथ मिट गई हैं। पर कुछ लोगों का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा को पूरा बनाने से पहले ही चल बसे, इसीलिए उन्होंने इसकी आईब्रोज और आई लैशेज नहीं बनाई। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे सोशल नेटवर्क्स पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ सकें। ऐसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल के आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंच पाए। मैं मिलूँगा आपको इस चैनल की एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।